वैभव कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर एमवीएन यूनिवर्सिटी। आज आपके सामने लेके आया हूँ एक प्रैक्टिकल सीरीज ऑन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ये प्रैक्टिकल सीरीज हमारी डिजाइन है अकॉर्डिंग टू द कोर्स ऑफ बी फार्म फर्स्ट ईयर अकॉर्डिंग टू पीसीएल। तो आज हम शुरू करेंगे टाइट्रेशन। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि व्हाट इज टाइट्रेशन। टाइट्रेशन हम करते हैं अपने किसी भी सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइज करने के लिए। कोई भी हमने जैसे हम सॉल्यूशन बनाया वो प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन है, समझ लो हमने 0.1 नॉर्मल HCl बनाया या फिर 0.1 नॉर्मल Na2CO3 बनाया, तो हमें देखना है कि वो एग्जैक्टली 0.1 नॉर्मल बना है कि नहीं बना है, क्योंकि अगर वो 0.1 नॉर्मल नहीं होगा तो हमें हमारा रिएक्शन प्रॉपर नहीं होगा और हमारी एनालिसिस भी प्रॉपरली कंडक्ट नहीं हो पाएगी। तो टाइट्रेशन के कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि एसिड बेस टाइट्रेशन होता है, जैसे कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होता है, जैसे कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक होता है, जैसे कि नॉन एक्वस होता है, ग्रेविमेट्रिक होता है, ऐसे कई टाइप होते हैं। तो अब हम शुरुआत करेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन की। तो एसिड बेस टाइट्रेशन में जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एक रिएक्शन हो रहा है किसी एसिड का किसी बेस के साथ। तो जब ये एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो हमारा एक प्रोडक्ट बनता है और वो प्रोडक्ट होता है हमारा सॉल्ट, साथ में बनता है हमारा वाटर। तो एसिड बेस टाइट्रेशन हम करते क्यों हैं? तो हम करते इसलिए हैं कि या तो हमें इसमें एसिड को स्टैंडर्डाइज करना है यूजिंग बेस एज स्टैंडर्ड, या फिर हमें बेस को स्टैंडर्डाइज करना है यूजिंग एसिड एज स्टैंडर्ड। तो हमारी प्रैक्टिकल सीरीज का पहला प्रैक्टिकल है जिसमें हम क्या करने वाले हैं, हम स्टैंडर्डाइज और प्रिपेयर करने वाले हैं 0.1 नॉर्मल HCl को थ्रू किससे हम करने वाले हैं, वो हम करने वाले हैं Na2CO3 से, और वो भी 0.1 नॉर्मल का होना चाहिए। तो इसमें जैसा कि मैंने बताया कि रिएक्शन है ये एसिड और बेस का, तो आपको पता चल रहा होगा Na2CO3 हमारा एक बेस है और HCl एक एसिड है। तो ये Na2CO3 और HCl रिएक्ट कर रहे हैं और ये कैसा रिएक्शन है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा pH बाद में 7 हो जाएगा, और pH 7 हमारा हुआ है क्योंकि इसमें हमारे वाटर भी मिला है, हमें वाटर भी मिला है। तो जब हमें वाटर मिलेगा उस टाइम पे हमारा टाइट्रेशन पूरा हो जाएगा, उस टाइम पे हमें एंड पॉइंट मिल जाएगा। और इसमें जो मेन प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है हमारा NaCl अलॉन्ग विद द एक्सपोजर ऑफ अ बिट ऑफ CO। तो इसमें हम केमिकल्स की बात करें कि हमें कौन कौन से केमिकल्स चाहिए होते हैं, तो हमें इसमें चाहिए होता है Na2CO3, HCl और मिथाइल ऑरेंज। अब बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की, क्योंकि अभी तक एम में कहीं भी जिक्र नहीं हुआ मिथाइल ऑरेंज का। मिथाइल ऑरेंज हमारा एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर हम इसलिए डालते हैं कि हमें एंड पॉइंट मिल सके, क्योंकि जब इंडिकेटर की वजह से हमारी टाइट्रेशन में कलर आता है, और जब हमारा कलर आता है तभी हमें पता चलता है कि हमारा टाइट्रेशन कब खत्म हो रहा है या फिर हमारा टाइट्रेशन कब कंप्लीट हो रहा है। एसिड बेस टाइट्रेशन में जब भी हमारा इंडिकेटर रिएक्शन देता है या फिर कलर दिखाता है, इसका मतलब हमें पता चल जाता है कि अब हमारा रिएक्शन खत्म हो गया है और अब हमारा pH 7 हो गया है। तो ग्लासवेयर, इसमें हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। ग्लासवेयर हमें जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो होगी एक ब्यूरेट की, एक बीकर की, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की, पिपेट की, ग्लास रॉड की और कोनिकल फ्लास्क की। तो एसिड बेस टाइट्रेशन में हमें रिक्वायरमेंट होती है एक टाइट्रेट की और एक टाइट्रेंट की। अब देखते हैं कि टाइट्रेट और टाइट्रेंट होता क्या है। तो टाइट्रेट हमारा होता है अननोन कंसंट्रेशन, जिसका हम स्टैंडर्डाइज कर रहे होते हैं या फिर जिसको हम फिगर आउट कर रहे होते हैं। इसको हम नीचे रखते हैं कोनिकल फ्लास्क में। और टाइट्रेंट हमारा होता है नोन सॉल्यूशन, जिसका कि हमें कंसंट्रेशन पता होता है, जिसको हम ऊपर ब्यूरेट में डालते हैं। तो आज के प्रैक्टिकल में हमारा टाइट्रेट है 0.1 नॉर्मल HCl। तो आइए देखते हैं कि 0.1 नॉर्मल HCl हमने बनाया कैसे, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है उसको बनाने के लिए। तो 0.1 नॉर्मल HCl जो मार्केटेड बोतल आती है उसका हमारा नॉर्मेलिटी होती है 11.5 नॉर्मल का, 11.5 नॉर्मल का। अब हमें बनाने के लिए कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, उसके लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है जो कि होता है हमारा N1V1 इक्वल टू N2V2। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक तरफ N1V1 है और एक तरफ N2V2 है। तो N2V2 जो कि मेरे राइट हैंड साइड में है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिकल की, और जो N1V1 है जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है, ये मार्केटेड फॉर्मूलेशन है। तो अकॉर्डिंग टू द मार्केटेड फॉर्मूलेशन जो नॉर्मेलिटी होती है कंसंट्रेटेड HCl की इन बॉटल, वो होती है 11.5। वॉल्यूम हमें पता करना है कि हमें अपनी रिक्वायरमेंट के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए, तो उसको हम एज V1 लेंगे। नॉर्मेलिटी हमें 0.1 नॉर्मल का बनाना है और हमें कितने में डाइल्यूट करना है, हमें 1000 ml का सोल्यूशन चाहिए। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया N1V1 इक्वल टू N2V2।
तो फॉर्मूले में हमने अपनी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज रख दी, तो उससे हमें पता चला कि जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड है हमारा वो है 8.7 ml। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है 8.7, 8.5, 8.6 के अराउंड ही होती है हमारी, जिससे कि हम बना पाते हैं अपना 0.1 नॉर्मल HCl। तो हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट है एक टाइट्रेंट की। इसमें हमने टाइट्रेंट लिया है 0.1 नॉर्मल Na2CO3। तो Na2CO3 को हमें बनाना कैसे है हम वो देखते हैं। Na2CO3 में क्या है कि हमें 0.1 नॉर्मल बनाना है। अब नॉर्मेलिटी के केस में क्या होता है कि हमें इक्विवेलेंट वेट निकालने की जरूरत होती है। तो इक्विवेलेंट वेट जो हम निकालते हैं उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चार्ज ट्रांसफर। हमारा मॉलिक्यूल है Na2CO3। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें Na के दो एटम है। अब Na क्या करता है कि एक अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है। तो यहाँ पर दो एटम्स हैं Na के, तो दोनों ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन दिए। तो कार्बोनेट पे क्या कहते हैं, दो इलेक्ट्रॉन आए और Na का जो चार्ज ट्रांसफर हुआ वो हमारा 2 का हुआ। तो वही हमारा जो चार्ज का ट्रांसफर है उसको हमने फॉर्मूले में लगा दिया। हमारा है फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चार्ज ट्रांसफर। तो मॉलिक्यूलर वेट Na2CO3 का हमें मालूम है कि 106 होता है और चार्ज ट्रांसफर जैसा कि मैंने अभी बताया कि 2 होता है। तो इससे हमारे पास वैल्यू एक आएगी 53 ग्राम पर लीटर की। तो ये जो वैल्यू आई है 53 ग्राम पर लीटर, ये आई है वैल्यू हमारी 1 नॉर्मल की। बट हमारी रिक्वायरमेंट है 0.1 नॉर्मल की, तो हम उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 5.3 ग्राम पर लीटर, जो कि हमारा यूज होगी 0.1 नॉर्मल का Na2CO3 का सॉल्यूशन बनाने में। अब यही हम 5.3 ग्राम 1000 ml में मेकअप कर देंगे और हमारा 0.1 नॉर्मल का Na2CO3 सॉल्यूशन बन जाएगा, जो कि हमारा टाइट्रेंट होगा और हम उसे बीकर में डालेंगे। ऐसे ही हमें टाइट्रेट भी हम 8.7 जैसा कि मैंने अभी बताया था 8.7 ml मार्केटेड बोतल से लेंगे, उसको हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालेंगे 1000 ml के और उसको मेकअप कर देंगे। तो जैसा कि हमें पता चल गया कि आज के हमारे टाइट्रेशन में हमारी रिएक्शन क्या है, हमारा केमिकल का यूज क्या है, कौन कौन से केमिकल रिक्वायरमेंट है, हमारे ग्लासवेयर कौन कौन से हैं, और हमारा टाइट्रेंट और टाइट्रेट कैसे बन रहा है उनका हमने प्रिपरेशन भी देख लिया। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की ओर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि टाइट्रेशन के लिए हमने अपने सॉल्यूशंस प्रिपेयर कर लिए हैं। हमारे पास 0.1 नॉर्मल Na2CO3 है और 0.1 नॉर्मल HCl है। 0.1 नॉर्मल HCl को हमने जो प्रिपेयर किया है वो इसमें 8.7 ml HCl डाला है। 1000 ml का ये है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क और हमने उसको मेकअप कर दिया है। वैसे ही हमने 0.1 नॉर्मल Na2CO3 के लिए 5.3 ग्राम Na2CO3 लिया है और इसे मेकअप कर दिया है 1000 ml तक। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसका सोनिकेशन करने वाले हैं। तो सोनिकेशन हम क्यों करते हैं, सोनिकेशन हम करते हैं इनकी प्रॉपर मिक्सिंग के लिए कि एक तो हमारे सॉल्यूशन की प्रॉपर मिक्स हो जाए, जैसे कि हमने इसमें HCl डाला हुआ है और इसमें Na2CO3 डाला हुआ है, तो ये प्रॉपरली मिक्स हो जाए। और हम करते हैं डिगैसमेंट के लिए। बेसिकली क्या होता है कि जब हम अपना सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो लिक्विड और हमारे सॉल्ट का या फिर लिक्विड या फिर हमारा एसिड है उसका इंट्रैक्शन होता है और उसकी वजह से इनके वॉइड्स में एयर ट्रैप हो जाती है। तो वही उसी एयर को निकालने के लिए हम लोग सोनिकेशन करते हैं। तो अभी मैं आपको करके बताता हूँ कैसे हम सोनिकेशन करते हैं। चलिए अब हम अपने प्रिपेयर्ड सॉल्यूशंस का सोनिकेशन करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने सोनिकेशन वेसल में अपना सॉल्यूशन डाल दिया है और हम इसकी लिड को थोड़ा सा लूज रखेंगे जिससे कि एयर जो कि ट्रैप्ड है वो बाहर निकले। अगर हम इसको लिड को क्या कहते हैं एकदम टाइटली प्रेस कर देंगे तो क्या है हमारी एयर प्रॉपर्ली बाहर निकल नहीं पाएगी और हमारी यूनिफॉर्म मिक्सिंग नहीं मिल पाएगी। तो मैं इसे ऑन कर देता हूँ। ये अब जैसे ये आवाज़ कर रहा है, ऐसी आवाज़ करता है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है वो चलती है। तो अब ये सोनिकेशन हो रहा है इसका। देखा है इसमें टेम्परेचर हमारा सेट है 30 पे और हमारा टाइम चल रहा है। तो ऐसे जैसे हमने ये वाला अपना सॉल्यूशन का सोनिकेशन किया है वैसे ही हम अपना दूसरे सॉल्यूशन का भी सोनिकेशन करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास 1 नॉर्मल Na2CO3 है। इसको हम मेजर करेंगे 50 ml और हम अपने ब्यूरेट में डालेंगे। चलो देखते हैं। ये हमने लिया
50 ml ले लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने 50 ml डाल दिया है अपने ब्यूरेट में। अब हम इसमें 10 ml HCl डालेंगे। ये हमारा 0.1 नॉर्मल HCl जो कि हमारा एज अ टाइट्रेट यूज होगा। तो पहले हम इसे बीकर में ट्रांसफर करेंगे, फिर हम इसको 10 ml लेंगे एक स्मॉल मेजरिंग सिलेंडर में। हम इसको कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर देंगे और टाइट्रेशन के लिए अवेलेबल कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने टाइट्रेंट में जो है वो 0.1 नॉर्मल Na2CO3 ले लिया है और टाइट्रेट जो कि कर रहे हैं हमें ये 0.1 नॉर्मल HCl करना है। जैसा कि अब मैंने बताया था कि हम इसमें एक इंडिकेटर डालेंगे जिसकी वजह से हमें एक एंड पॉइंट मिलेगा और कलर मिलेगा। तो इंडिकेटर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा फिशर साइंटिफिक का मिथाइल ऑरेंज जो कि मेरे हाथ में है। इसकी हम 1 या 2 ड्रॉप डालेंगे जस्ट टू फाइंड आउट द एंड पॉइंट। दैट विल बी इनफ। उसके बाद हम इसे अपने इसके प्लेस पे रख देंगे नीचे और हम राइट हैंड से कोनिकल फ्लास्क को पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड से टाइट्रेशन शुरू करेंगे, वॉल्व को पकड़ेंगे। ड्रॉप बाय ड्रॉप देख रहे हो कि मैं घुमा रहा हूँ और ड्रॉप नीचे गिर रही है टाइट्रेट में। तो धीरे धीरे मैं शेक कर रहा हूँ इसको। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ इसका कलर चेंज होगा, वो हमारी पहली रीडिंग होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कलर चेंज हो गया है। अब यहाँ पर हम इसको स्टॉप कर देंगे वॉल्व को और अपनी रीडिंग को नोट करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका कलर चेंज हो चुका है, कुछ गोल्डन टाइप हो गया है और ये था कुछ वायलेट टाइप का था, गोल्डन हो चुका है, वायलेट पर्पल टाइप का था। अच्छा, आप रीडिंग देख रहे हैं कि 9.4 की इसकी रीडिंग आई है। तो अब ऐसे ही हम क्या कहते हैं और 2 रीडिंग और लेंगे तो टोटल हमारी 3 रीडिंग हो जाएंगी और फिर हम उसका एक मीन निकालेंगे और उसको फॉर्मूले में फिट करेंगे। तो हमने अपनी सारी रीडिंग्स ले चुके हैं, हम 3 रीडिंग्स ले चुके हैं। मैंने आपको पहला वाला कलर चेंज भी दिखाया। तो अब देखते हैं कि उन रीडिंग्स को हम लोग फॉर्मूले में रखते हैं तो क्या हमारा बनता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो हमारे ऑब्जर्वेशन टेबल के 3 पॉइंट हैं, 3 मतलब सेक्शंस हैं। एक पहला है स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा है एंड पॉइंट और तीसरा है वॉल्यूम कंज्यूम। स्टार्टिंग पॉइंट वो होता है जहां से आपका टाइट्रेशन शुरू होता है और एंड पॉइंट वो होता है जहां पर हमें कलर चेंज मिलता है। वॉल्यूम कंज्यूम्ड हमारा जो होता है वो एंड पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो जैसे कि आपको याद है हमने जो पहली रीडिंग ली थी उसमें हमने 0 से शुरू करेंगे पहली रीडिंग को, और जो हमारा एंड पॉइंट मिला था पहली रीडिंग में, मतलब जो हमारा कलर चेंज मिला था वो मिला था हमें 9.4 ml पे। जब ब्यूरेट की रीडिंग 9.4 हुई थी तब हमारा पहला कलर चेंज आया था। आपने देखा था कि कैसे हमारा कलर गोल्डन में कन्वर्ट हो गया था हमारा। तो हम क्या है वॉल्यूम कंज्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम जो हमारा कंज्यूम हुआ वो हमारा होगा एंड पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट। जब एंड पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट करेंगे और हमारा वॉल्यूम कंज्यूम का ये फॉर्मूला रहेगा तो उसके हिसाब से हमारा जो आएगा 9.4 माइनस 0 तो वो आएगा 9.4 ml। तो ये हमारा पहली रीडिंग के लिए होगा। ऐसा मैंने बताया था कि ऐसे हम 2 रीडिंग और लेंगे, मतलब टोटल में 3 रीडिंग लेंगे हम ऐसी। तो उसके बाद हमने 2 रीडिंग और ली थी। तो अब क्या है जब हम दूसरी रीडिंग लेते हैं तो उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट जो हम रखते हैं जो हमारा पहले वाले का एंड पॉइंट होता है, याद रखिए
पहले वाले का जो एंड पॉइंट रहता है दूसरी रीडिंग के लिए, वो उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है। जैसे कि पहले वाले में हमारा एंड पॉइंट 9.4 था, तो वही अब दूसरी रीडिंग के लिए वो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ब्यूरेट को हम रीफिल नहीं करते हैं। ब्यूरेट में जैसे हमें 9.4 पे हमें पहली रीडिंग मिली है, तो हम सेकंड रीडिंग के लिए वो उसको वहीं से शुरू करेंगे, उस 9.4 से ही शुरू करेंगे। तो हमने 9.4 इसमें स्टार्टिंग पॉइंट लिया है और दोबारा अपना सेकंड टाइट्रेशन शुरू किया दूसरे रीडिंग के लिए। तो इसमें हमने देखा कि हमारा जो दूसरी बार हमें एंड पॉइंट मिल रहा है, मतलब कलर चेंज मिल रहा है, वो हमें मिल रहा है 18.6 पे। अब जब दूसरा हमें कलर चेंज 18.6 पे मिला, 9.4 से 18.6 पे ट्रेवल किया है और हमारा कलर चेंज इतने पे मिल रहा है, तो वैसे ही हम इस बार भी एक वॉल्यूम का कंजम्पशन देखेंगे। उसके लिए हम एंड पॉइंट की रीडिंग को और स्टार्टिंग पॉइंट की रीडिंग को माइनस कर देंगे, तो हमें कुछ मिलेगा रिजल्ट 9.2 ml। वैसे ही हम एक अपनी फाइनल रीडिंग ले लेंगे कंफर्मेशन के लिए, तो उसके लिए जो हमारी सेकंड रीडिंग का एंड पॉइंट होगा वो हमारी थर्ड रीडिंग का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारी सेकंड रीडिंग का एंड पॉइंट है वो 18.6 है, तो ये हमारा थर्ड रीडिंग के लिए स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा 18.6। अब ये हमारा 18.6 है जो हमने टाइट्रेशन किया है, वो हमारा जो एंड पॉइंट है वो हमें मिल रहा है 27.9 पे, मतलब जो हमारा कलर चेंज है वो हमें मिल रहा है 27.9 पे। तो तीसरे वाले के लिए जो हमारा वॉल्यूम जो कि कंज्यूम्ड हुआ है, वो वैसे ही हम फॉर्मूला लगाएंगे जो हम पहली दो रीडिंग में लगाएंगे कि एंड पॉइंट का जो रीडिंग होगा उसको माइनस करेंगे हम स्टार्टिंग पॉइंट से। तो तीसरे वाले में हमारा एंड पॉइंट का रीडिंग है 27.9 और उसको हम माइनस करेंगे 18.6 से, तो हमारी रीडिंग आएगी 9.3। तो आप अब तक देखते आ रहे हैं कि रीडिंग्स हमारी बहुत सिमिलियर है, 9.4 है, 9.2 है, 9.3 है। जब इतनी सिमिलियर रीडिंग आती है तो हमें कहीं ना कहीं आइडिया लग जाता है कि हमारी जो टाइट्रेशन हुई है बहुत ज्यादा प्रिसाइज हुई है और कहीं ना कहीं ये सही भी हुई है। बट हमें डिटरमाइन करने के लिए इसको हमें फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट करना पड़ता है। तो जैसा कि हमारा फॉर्मूला था N1V1 इक्वल टू N2V2, मैंने बताया था कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो N1V1 है वो HCl का पोर्शन है और जो मेरे राइट हैंड साइड पे N2V2 का पोर्शन है वो Na2CO3 का है। तो हमारा इसमें जो टाइट्रेट था वो HCl था। हम HCl के लिए पता लगा रहे थे कि HCl का जो हम स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, HCl का हमने जो प्रिपेयर किया है 0.1 नॉर्मल HCl, वो एग्जैक्टली 0.1 नॉर्मल है या नहीं है। तो उसके लिए हम N फॉर्मूला लगाए N1V1 इक्वल टू N2V2। तो N1 को हमने वैसे ही रख दिया। वॉल्यूम मैंने बताया था जब हम कर रहे थे कि हमने 10 ml HCl लिया है कोनिकल फ्लास्क में, जो नीचे की तरफ कोनिकल फ्लास्क में एज टाइट्रेट लिया था, तो 10 ml हमने HCl ले लिया। अब Na2CO3 तो हमारा प्रिपेयर्ड है और इसका बारे में पता भी है, ये हमारा एज अ स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं। तो N2 की जो कंसंट्रेशन थी, जो Na2CO3 की कंसंट्रेशन है वो है 0.1 की, 0.1 नॉर्मल की, तो यहां पर हमने लिख दिया है 0.1 नॉर्मल। और जो हमारी वॉल्यूम कितना ब्यूरेट में हमने जो लिया था उसमें कितना वॉल्यूम, हमारा एवरेज वॉल्यूम लेते हैं, एवरेज वॉल्यूम हमारा कितना कंज्यूम हुआ है, तो वो हुआ है 9.2, जो कि अभी हमने फॉर्मूले में लगा के देख लिया अपने कैलकुलेशन टेबल पे। हमारा मीन जो आ रहा था वो आ रहा है हमारा 9.2। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं जब हम N1 निकालते हैं अपना 0.1 इंटू 9.2 अपॉन 10, तो वो कुछ आता है 0.092 के बराबर, 0.092 के बराबर, जो कि कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट होता है हमारा 0.1 नॉर्मल से। तो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन जो भी रेंज होती है हमारी 0.9 से या फिर 0.1 की या फिर 0.1 से लेके वो 0.11 तक जाती है, वो हम कंसीडर करते हैं, उसको हम सही मानते हैं, उसको हम एक्यूरेट मानते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारी रेंज है प्लस माइनस 0.1 के परसेंटेज में आ रहा है, तो इसका मतलब हमारी ये कैलकुलेशन सही है। तो जैसे कि आज आपने देखा हमने कैसे 0.1 नॉर्मल HCl को स्टैंडर्डाइज किया 0.1 नॉर्मल Na2CO3 को लेकर, जैसे कि आज हमने टाइट्रेशन किया, वैसे ही हम आगे और भी भविष्य में आपके लिए अलग अलग एनालिटिकल टेक्निक्स लाएंगे, जिसमें कि हो सकता है हम क्रोमेटोग्राफी लाएं, स्पेक्ट्रोस्कोपी लाएं, या फिर कुछ हम आइसोलेशन लाएं किसी भी चीज़ का, या फिर ऑप्टिमाइजेशन लाएं। हम आगे और भी ऐसे काम करते रहेंगे और बी सीरीज़ में नई नई वीडियोस आते रहेंगे, जिससे कि आपको इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज मिले और विभिन्न एनालिटिकल टेक्निक्स के बारे में पता चले, अवेयरनेस चले आप लोगों में। सो थैंक यू गाइज फॉर कोऑपरेटिंग विद मी टुडे। थैंक यू। आगे और मिलते हैं, बाय।